तो देखो एक बेसिक चीज है। सबसे पहले आपके पास में 60 आज मैंने आप लोगों को कराए सिनोनिम्स, प्लस 60 आपके आए हैं एंटोनिम्स। अब इसमें से दो तीन चीजें आप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब बिल्डिंग की। तो वोकैब बिल्डिंग के लिए आपको एक काम करना है। आपके पास एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। आपको इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब आपने क्या किया कि आपने जनरली जैसे मॉडरेट का देख लिया, एक्सट्रीम हो सकता है आपको एबनॉर्मल, वीक और सेपरेट का मीनिंग ना पता हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले मॉडरेट की मीनिंग भी देखो अच्छे से, एक्सट्रीम की भी देखो, एबनॉर्मल, वीक और सेपरेट, इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग को अच्छे से देखो, ठीक है। फिर क्या करना है, एक नोटबुक लो या जो भी आपके पास में आप मेंटेन करते हो, इसमें इन 5 वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बेसिस पे आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाओ। जब आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाओगे कुछ इस तरीके से 60 इंटू 5 आप कर दो, तो दैट इज 300 सेंटेंस आपने एक सेशन में बना लिए, ठीक है। एंड अगर दोनों को देखा जाए तो दैट विल बी 600 इन टोटल। आप इसके हिसाब से आपका 600 सेंटेंसेस बन गए। जब भी आपको कुछ फ्री बैठे हो, कुछ करना है, आप रिविजिट करेंगे, दोबारा से उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। आप सेंटेंस के बीच में जो भी आपने वर्ड आपने जिसकी मीनिंग आपको पता करनी थी, उसकी मीनिंग के लिए आपने सेंटेंस लिखा था, उस वर्ड को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, फिर बोल्ड में करेंगे। और आपको क्या होगा कि जब आप उसको रिविजिट करेंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आप उस वर्ड की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेंटेंस के हिसाब से। तो जब आप उसकी मीनिंग अगर फिगर आउट कर पाते हैं तो आपको मतलब याद है, नहीं कर पाते हैं तो एक बार फिर से उसकी मीनिंग देखो और फिर से पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि ये चीज आपने लिखी है तो आपको ये बेटर तरीके से याद रहेगी। आपको वर्ड मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ड मीनिंग से कुछ नहीं होता। तो ये आपके पास टोटल देखा जाए तो आज के सेशन में 600 हो गए। हम बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, बहुत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। इस वीक में आप ये काम पूरा कर सकते हैं, सैटरडे संडे को अगर आप चाहते हैं। अगर पूरे भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट आप हाफ हाफ तो कर ही सकते हैं, जितने भी आप कर सकते हैं अपनी एबिलिटी में उतने आप करिए। तो पहली चीज ये होती है आपकी वोकैब बिल्डिंग की, ये आपकी बहुत काम आएगी। अब इसमें दूसरी चीज होती है कि भाई आप जो सेंटेंस बनाएंगे ना, उसको कोशिश करना कि ग्रामेटिकली करेक्ट बनाए। अभी ग्रामर हम कवर करते जाएंगे तो आप वो चीज भी फिगर आउट कर लेंगे। ग्रामेटिकली उसको करेक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर है तो स्पॉट इन द रश की तरह उसको ढूंढो। दूसरी चीज आपकी ये होती है। तीसरी चीज, जो भी आप सेंटेंस बनाओगे उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो ये आपका रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हैं, आप उसके एंड कहाँ से करते हैं, और मिडिल में आप उसको कौन से कनेक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ये भी आपके प्रोपोजिशंस वगैरह में आएगा, एडजेक्टिव्स वगैरह में हम यूज करेंगे। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और उसकी मीनिंग भी अच्छे से पता चल रही है, और उसके साथ साथ हम उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि भाई आपके जो पैरा जम्बल्ड वर्ड्स हैं वो आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो है ना, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट वाला, वो भी काफी हद तक सॉल्व होगा। क्योंकि उसमें भी यही होता है कि भाई स्टार्टिंग कौन सी सेंटेंस से हो रही है, एंड कौन सी चीजों से हो रहा है, बीच में कनेक्टर्स कौन से यूज होते हैं, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होगी तीसरी चीज। चौथी चीज आती है आपकी WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो पार्ट है आपके SSB के साइकोलॉजी टेस्ट का, ठीक है। तो भाई अब आपकी चौथी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी सेंटेंस बना रहे हो उसमें अपनी कोई एक OLQ को आप प्रोजेक्ट करिए, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। उसमें आपने नेट पे मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी ही कि किस तरीके से आप OLQs वगैरह में करते हैं, TAT वगैरह में करते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा इसके बारे में ढूंढना कि WAT में आप किस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। तो भाई एक ये जो प्रैक्टिस है, इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, डिसिप्लिन भाई बहुत ज्यादा लगेगा इसमें, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, दिस इज वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन ये जो चीज अगर आप डेवलप करोगे ना, तो भाई ये इतनी धांसू चीज होगी ना, इतनी धुआंधार चीज होगी कि भाई सबके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेकिंग Yes, सेंस? sir. Yes, sir. Yes, sir.